अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक्वारियस ज़ोडिएक साइन यानी बुलडल्ब से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीनों हज़रात के लिए साल 2026 कैसा होगा। इस साल में आपको अपनी ज़िंदगी में बड़े सियारों में से कौन से सियारे मदद देते मिल सकते हैं। आपकी धन दौलत, आपके माली मामलात, आपके रोज़गार, कैरियर, औलाद के मामलात, वालिदैन से ताल्लुकात, आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी, ससुराली ज़िंदगी, हस्बैंड या वाइफ से ताल्लुकात, इसके अलावा आपकी रूहानी ज़िंदगी, आपकी रूहानी ज़िंदगी, गर्ज, आपके जज्बात, आपके इमोशंस, आपकी ज़ाहिरी इज़्ज़त व आबरू के हवाले से साल 2026 एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा हो सकता है। किन मामलात में आपको ज़्यादा इफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना होगा और किन शोबे ज़िंदगी में आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आपका ज़ोडिएक साइन एक्वारियस है और आप अपनी ईयरली हॉरोस्कोप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एक्वारियंस ख़वातीन हज़रात, साल 2026 का आगाज़ आपको दौलत के हवाले से बड़ी खुशखबरी दिलवा सकता है। दौलत इस साल में शायद आपके लिए कुछ ज़्यादा बड़ा इशू नहीं होगा। स्पेशली वीनस का शर्फ, नेपच्यून और ज़ुहल की 7 नज़रात इब्तिदाई माह यानी जनवरी, फरवरी और मार्च को आपके लिए माली हवाले से खासा खुशगवार बना सकती हैं और आप रुपए पैसे के हवाले से माला माल दिखाई दे सकते हैं। इस साल में आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी, आपके इज़्दवाजी तल्लुकात, आपके लव रिलेशंस और आपकी मैरिड लाइफ के हवाले से चीज़ें 30 जून के बाद थोड़ी क्रूशियल हो सकती हैं, जिसकी वजह एक बड़ा सियारा जुपिटर होगा। जुपिटर 30 जून को बुर्ज असद में दाखिल होगा और बुर्ज असद में जुपिटर का क़याम आपको रूमानी ज़िंदगी और इज़्दवाजी ज़िंदगी में कुछ ऐसे मसाइल दे सकता है कि जिनमें आप हो सकता है थोड़े से डिसहार्ट हो जाएं या चीज़ों को स्मूथ अंदाज में आगे बढ़ता न पा सकें। अलबत्ता इस दौरान सूरज बेहतर एनर्जीज में बुर्ज असद में कुछ वक्त गुजारेगा और इसके अलावा मार्स भी तकरीबन 2 माह का ड्यूरेशन ल्यू ज़ोडिएक साइन में गुजारेगा। सितंबर, अक्टूबर और 26 नवंबर तक वो वक्त होगा जब मार्स और याफ्ता हालत में बुर्ज असद में क़याम पजीर होगा, जिससे आप अपनी मोहब्बत की ज़िंदगी में या अपनी ज़वाजी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करने के लिए मुकम्मल जोश व खरोश में नज़र आ सकते हैं। वो यूँ कहा जा सकता है कि साल 2026 जहां आपको माली तौर पर बेचैनियों से दूर करने वाला है, वहीं आपको हो सकता है 30 जून के बाद थोड़ा सा बेचैन करे और फिर आपकी बेचैनियों को ख़त्म करने का बायस बने। ये साल आपको मुस्तकबिल और फ्यूचर के करीब करने वाला होगा। आपका फोकस अपनी ज़िंदगी का आने वाला वक्त हो सकता है, यानी आप इस साल में अपने फ्यूचर के हवाले से कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं, ऐसे इक़दाम कर सकते हैं जो आपको ज़्यादा सेटिस्फाइड करें। इस हवाले से आपके लिए यूरानस का किरदार बहुत ज़्यादा आम होगा। आप अपनी ज़िंदगी में एक जिद्दत लाते पाए जा सकते हैं। आप नए नए तजर्बात करते, नए नए एक्सपेरिमेंट करते पाए जा सकते हैं। ऐसे अफराद जो बे औलाद हैं, आप इस साल में औलाद की बेहरूमी से निजात हासिल करने में भी कामयाब होंगे। यूरानस बेहतर हालत में अच्छी एनर्जीज में तकरीबन साल का ज़्यादा ड्यूरेशन आपके जायचे के 5वें घर में गुजारेगा, जिससे बे औलाद ख़वातीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा हो सकता है। और ऐसी ख़वातीन जो भांज हैं या बे औलाद हैं, आप जदीद दौर की इन्वेंशन, जदीद दौर की मशीनों और जदीद दौर के तरीक़े इलाज को अपना कर औलाद के मामलात में खासी अचीवमेंट हासिल कर सकती हैं। ऐसे ख़वातीन हज़रात जो शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं, आपको अपने औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से, उनके कैरियर के हवाले से इक़दामात करने का भी मौका मिलेगा। गैर मामूली तौर पर, इत्तफ़ाक़िया तौर पर आपकी औलाद की ज़िंदगी में कुछ मुस्बत सरगर्मियाँ, कुछ मुस्बत एक्टिविटीज़ होना शुरू हो सकती हैं। यूरानस के अलावा 24 अप्रैल से 19 मई तक वीनस अपनी और याफ्ता एनर्जीज में आपके जायचे के 5वें घर में होगा। ये वक्त आपको किस्मत का धनी बना सकता है। किस्मत के हवाले से शिकवे शिकायत ख़त्म हो सकते हैं। ऐसे अफराद जो साल 2026 में इनामात वगैरह हासिल करना चाहते हैं, प्राइज बॉन्ड्स, लकी ड्राज या ऐसी किसी भी एक्टिविटी में हिस्सा लेना चाहते हैं जहाँ पर लक का फैक्टर हो, तो आपको यूरानस और वीनस की भरपूर सपोर्ट हासिल होगी। इसके अलावा आपके जायचे के 9वें घर में 7 अगस्त से 10 सितंबर तक वीनस तुरफा की हालत में होगा। ये वो वक्त होगा जब बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से आला किस्म के मौके मिल सकते हैं। आपको बैरून मुल्क सफ़री ज़िंदगी के हवाले से ऐसे लोग मिल सकते हैं जो ज़्यादा काबिल एतमाद हों, काबिल भरोसा हों और ट्रस्ट वर्दी हों। आपकी मजहबी सोचों, आपकी मजहबी अप्रोच इस साल में बेहतर होने जा रही है।
آپ کو یورانس عام سپورٹ عطا کرے گا، اور اس کے علاوہ آپ کا نویں گھر کا حکمران وینس بھی جب بھی اچھی انرجیز میں آئے گا آپ کے لیے بہتر سے بہتر صورتحال کریٹ کرتا جائے گا۔ آپ اس سال میں اگر منگنی یا رشتہ وغیرہ طے کرنا چاہتے ہیں تو یورانس کی انرجیز اور وینس کی انرجیز اس حوالے سے بھی آپ کی سپورٹڈ ہوں گی اور آپ کو ان معاملات کو بہتر انداز میں آگے بڑھانے میں مدد دلوانے والی ہوں گی۔ آپ کے سوشل تعلقات، دوستانہ زندگی، آپ کی ذاتی شخصیت اور آپ کی روحانی زندگی کے حوالے سے بات کی جائے تو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تمام سال پلوٹو گردش و مستقیم دونوں چالوں میں آگے بڑھے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ کو ذاتی طور پر اس سال میں اپنی صحت پر تھوڑی توجہ دینی ہوگی، اپنی ریپوٹیشن، اپنے بیہیویئر، کردار اور مزاج کو معاملات سے ہم آہنگ کرنے کے لیے آپ کو کنسنٹریشن میں اضافہ کرنا پڑ سکتا ہے۔ پلوٹو آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں تمام سال رہتے ہوئے آپ میں اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کی لگن بہت حد تک بڑھا سکتا ہے، اور بعض اوقات پلوٹو اتنی زیادہ پاورفل انرجیز دیتا ہے کہ انسان بغاوت کر دیتا ہے اور حالات کو بدلنے کے لیے بعض اوقات انسان چیزوں کو تہز نہز کرنے لگ پڑتا ہے۔ البتہ آپ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ پلوٹو آپ کے برج میں کوئی زیادہ باقوت نہیں ہوتا، لہٰذا چیزوں کو ایک سموتھ انداز میں، ایک کنٹرول شکل میں آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اندھا دھند کسی کی تقلید مت کریں، اندھا دھند اپنے فیصلوں پر عمل درآمد مت کریں، ضد، انا پرستی وغیرہ سے گریز کریں، منفی اور رانگ طریقوں کو اپنانے سے گریز کریں، بلکہ سیدھے انداز میں آگے بڑھیں۔ آپ کو جو ملنا ہے، آپ نے جو عزت حاصل کرنی ہے، آپ نے جو بھی دنیا میں اچیومنٹ حاصل کرنی ہے، وہ آپ کو ضرور ملے گی، لیکن آپ کو صبر و تحمل، سوچ بچار اور ٹھنڈے اور دھیمے انداز میں چیزوں کو آگے بڑھانا چاہیے۔ آپ کی نظر دور تک جانی چاہیے تاکہ آپ آنے والے وقت میں ہونے والی ممکنہ تبدیلیوں پر بھی غور کر سکیں۔ آپ کی سوشل زندگی کے حوالے سے سورج کا کردار اس سال میں اہم ہو سکتا ہے۔ سورج 22 نومبر سے 22 دسمبر تک برج قوس میں رہے گا۔ یہ وقت آپ کی زندگی میں نئے دوست لا سکتا ہے، دوستانہ زندگی میں اختلافات کے خاتمے کا باعث بن سکتا ہے، آپ اپنے سوشل حلقے میں اضافہ دیکھ سکتے ہیں، آپ کی سوشل مصروفیات میں بھی اضافہ دیکھنے میں آ سکتا ہے۔ آپ کی روحانی زندگی کا گھر تقریباً تمام سال خالی رہے گا، البتہ مارس، وینس اور مرکری کی نظرات کافی زیادہ افیکٹو ہوں گی جو آپ کو جذباتی طور پر ایک ملا جلا رجحان دلوا سکتی ہیں۔ اگر ہم آپ کے کاروبار، کیریئر اور آپ کی پروفیشنل زندگی کے حوالے سے بات کریں یا آپ کی دھن دولت اور روپے پیسے کے حوالے سے بات کریں تو وینس ابتدائی سال میں مالی معاملات میں بہتری پیدا کرے گا، اور 30 جون تک جوپیٹر کا شہر بھی آپ کا معاون و مددگار ثابت ہوگا۔ والدین سے، بہن بھائیوں، عزیز و اقارب سے یا اپنے ساتھ کے لوگوں سے آپ کو خاصی مدد مل سکتی ہے جو آپ کی کاروباری زندگی میں آپ کے لیے خاص سے زیادہ بہتر رزلٹس لا سکتی ہے۔ البتہ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور آپ کی تعلیمی زندگی کے حوالے سے یہ سال تھوڑا کروشل بھی ہوگا، کیونکہ سیٹرن اور نیپچون تقریباً تمام سال آپ کے ذائچے کے تیسرے گھر میں گردش پذیر رہیں گے، لہٰذا اپنے بہن بھائیوں، عزیز و اقارب اور قریبی تعلقات والے لوگوں سے معاملات کو بہتر رکھنے کے لیے آپ کو زیادہ زور لگانا پڑ سکتا ہے، زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے، اور مشکل یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سیکٹر آپ کے لیے کم دلچسپی کا باعث ہو۔ بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، ساتھ کے ہمسایوں اور قریب کے لوگوں سے آپ کو دھوکہ دہی وغیرہ کا بھی خطرہ رہے گا، بہتان یا الزام وغیرہ بھی لگ سکتے ہیں جس سے رسوائی ہونے کا خدشہ رہے گا۔ کوشش کریں اس سال میں بنا تحقیق کے اپنے رازوں کو کسی کے ساتھ شیئر مت کریں۔ کوشش کریں اپنے عزیز و اقارب اور بہن بھائیوں سے تعلقات کو بہتر رکھنے کے لیے بے وقوفانہ حرکات سے بھی گریز کریں۔ بے وقوف لوگ آپ کی زندگی میں اس سال میں خاصا منفی کردار ادا کر سکتے ہیں، اور آپ کی بے وقوفانہ غلطیاں بھی آپ کے لیے درد سر بن سکتی ہیں۔ اس سال میں آپ کو اپنے تعلقات، خصوصاً محبت، اپنی ازدواجی زندگی اور بہن بھائیوں سے تعلقات میں چیزوں کو چھان پھٹک کر، تحقیق کر کے اور صبر و تحمل سے آگے بڑھانا ہوگا۔ آپ کے ذائچے کے 5ویں گھر میں 30 جون سے جوپیٹر کی انٹری نیس ہوگی جو محبت اور ازدواجی زندگی میں اختلافات وغیرہ پیدا کر سکتی ہے، البتہ سورج اور مارس آپ کو مدد دلواتے رہیں گے۔ سال 2026 آپ کو بڑی خوشیوں سے مالا مال کر سکتا ہے، اور آپ اپنی زندگی میں کافی چیزوں کو بہتر انداز میں آگے بڑھتا دیکھ سکتے ہیں۔ قسمت کے حوالے سے، بیرون ملک سفر کے حوالے سے آپ کو سپورٹ ملتی رہے گی، گو کہ چیزیں بہت زیادہ بہتر شاید نہ ہوں، لیکن آپ کے لیے اچھے مواقع اور اپورچونٹیز آپ کو ماحول کو بہتر کرنے میں مدد دلوا سکتی ہیں۔ آپ اس سال میں اپنے فیوچر کو بہتر کرنے کے لیے چیزوں کو آؤٹ آف دا باکس جا کر
हैंडल करते और बेहतर करते पाए जा सकते हैं। माली हवाले से परेशानियां कम होंगी और आप रूहानी तौर पर या जज्बाती तौर पर एक स्मूथ हालत में आगे बढ़ते पाए जा सकते हैं। ससुराली ज़िंदगी में या ख़ानदानी ज़िंदगी में मामलात को हल करने के लिए मरकरी का शेल्फ और मार्च 26 नवंबर के बाद से साथ होंगे, जिससे इन शोबे ज़िंदगी में आपको ये वक्त बेहतर फ़ायदे दिलवा सकता है। इस साल में 2 चांद ग्रहण और 2 सूरज ग्रहण लगने वाले हैं। दोनों चांद ग्रहण आपके ज़ायचे के 8वें घर में होंगे, जो 3 मार्च और 28 अगस्त को लगेंगे। ये चांद ग्रहण आपको रूहानी तौर पर, बातनी तौर पर डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको अपने उमूर को अंजाम देने में रुकावटें आ सकती हैं। स्पेशली अगर आप शादीशुदा हैं तो ससुराली ज़िंदगी में इख्तिलाफात वगैरह का ख़तरा हो सकता है या कुछ खदशात जन्म ले सकते हैं। इसके अलावा 17 फरवरी का सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के पहले घर में होगा, जो आपके एतमाद को शेक कर सकता है। आपकी खुद एतमादी में कमी आ सकती है और आपको अपनी पर्सनल लाइफ के हवाले से कुछ डिसीजंस लेते हुए मसाइल का सामना हो सकता है। इसके अलावा दूसरा सूरज ग्रहण आपके ज़ायचे के 7वें घर में यानी खाना मोहब्बत में लगेगा, बुर्ज असद में लगेगा। ये मियां बीवी के दरमियान इख्तिलाफात पैदा कर सकता है, नाराज़गियाँ और टेंशन क्रिएट कर सकता है। ओवरऑल 2026 आपको दौलत और सेहत के हवाले से खुशखबरियाँ दिलवाएगा। पेशेवराना ज़िंदगी में आप कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे। मोहब्बत और ज़वाजी ज़िंदगी में चीज़ें उतार चढ़ाव का शिकार हो सकती हैं, लेकिन छोटे मोटे मौके भी मिलते रहेंगे। किस्मत के हवाले से एक दिलचस्प साल होगा। ताल्लुकात के शोबे में भी आप नए तजर्बात करते पाए जा सकते हैं। इस साल में आपको अपने ज़ाती जज्बात, इमोशंस, अपने अंदर के हिर्स व हवस और लालच पर काबू रखना होगा। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।